अस्सलाम वालेकुम। ये क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.1 का है। इसमें हमें मालूम करना है फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये पार्ट 1 है। ये 2x2 मैट्रिक्स है और ये 3x3 मैट्रिक्स है। 2x2 बिल्कुल आसान है। ये 3x3 का हम जो है ना इसका पीरियड मालूम करते हैं। पीरियड की डेफिनेशन ये है किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर पावर k+1 देने से अगर आंसर सेम आ रहा है, वही मैट्रिक्स ए आ रही है, तो हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है वो पीरियडिक मैट्रिक्स है। हमें मालूम करना है इस पीरियडिक मैट्रिक्स का पीरियड। इसमें जो के है, के को कहते हैं पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। हम क्या करेंगे, लेट से इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं ये ए है, इसके ऊपर पावर देते हैं 2 का मतलब है ए को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैट्रिक्स ए है, इसको मैंने 2 दफ़ा लिखा है। अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि हम रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1। उसके बाद बीच में प्लस लगाएंगे और क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट को हम सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस देके -6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से 1 × 2 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस -6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम करेंगे इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस देके 2 को 9 के साथ, फिर प्लस लगा के -6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये है मेथड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। -3 × 3 प्लस इंटू -3 × 6 9 × 18। फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 3 × प्लस का 6 2 × 4 9 0 0। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 6 18 2 9 18 प्लस इंटू माइनस माइनस 9 3 27। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 2 0 3 0 माइनस इंटू प्लस 3 2 6। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बनेगा, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के 12, 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 9, ये प्लस का 9। अब हम करते हैं सिंप्लीफाई। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 6 12, ये 2 1 माइनस का 2 बनेगा, प्लस इंटू माइनस 2 2 4 प्लस इंटू माइनस 6 0 0 6 1 माइनस का 6 प्लस इंटू माइनस 9 2 18 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 6 18। अब क्या करेंगे, इसे माइनस करते हैं, -3 माइनस 6, ये माइनस का 9, 18 में से 9 माइनस करेंगे, प्लस का 9 बचेगा, 6 + 4 10, ये 18 + 18 36 में से 27 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 9। अब 6 में से 2 माइनस करते हैं, माइनस का 4, और ये माइनस का 4 बचेगा, और माइनस के 12 में से प्लस का 9 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 6 + 1 7, 12 में से 7 माइनस करेंगे, माइनस का 5 बचेगा, ये 9 सेम रखते हैं और 4 सेम रखते हैं, -2 - 4 -6, ये 10 सेम रखते हैं और ये 4 सेम रखते हैं। ये प्लस का 18 माइनस का 18 कट गया, ये माइनस का 6 बचेगा, ये 9 सेम लिखेंगे और माइनस का 3 सेम लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, दोबारा इसके आंसर को हम इस ए के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ए लिखा है दोबारा। अब क्या करेंगे, इसे फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 माइनस का 5, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 5 1 माइनस का 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 3 18 माइनस 6 2 12। फिर फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 10 माइनस 6 2 12, 6 0 0 बन गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड कॉलम से, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 5 30 माइनस 6 9 54 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 3 18। अब क्या करते हैं,
सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 1 द 9, 9 1 द 9, 10 3 द 30, 9 2 द 18। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 9 2 द माइनस का 18, 10 2 द 20, 9 0 द 0। फिर अब सेकंड रो को थर्ड कॉलम से 9 6 द 54, माइनस का बनेगा 9 10 द 90, प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 3 द 27। अब क्या करते हैं, थर्ड रो उठाते हैं, माइनस इंटू प्लस, माइनस 4 1 द माइनस का 4, ये माइनस 4 1 द माइनस का 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 द 12, माइनस 3 2 द 6। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 द 8, माइनस का 4 2 द 8, 3 0 द 0। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 4 द 24, माइनस 9 4 द 36, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 द 9। अब हम क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 18 में से 5 माइनस करेंगे 13 बचेगा, 13 में से 12 माइनस करेंगे 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, 30 में से 18 माइनस करेंगे, माइनस का बचेगा 12, माइनस के 12 में से प्लस का 9 निकालेंगे, ये बचेगा माइनस का 3। अब इसे करते हैं, 12 में से 6 माइनस करते हैं, 6 बचेगा, 6 में से 4 को माइनस निकालेंगे तो क्या बचेगा 2। इसी तरह अब 12 में से 10 माइनस करते हैं, माइनस का 2 बचेगा, 20 में से 18 माइनस करते हैं, 2 बचेगा, 8 में से 8 या 0। अब इसे माइनस करना है हमें, 18 और 30 को ऐड करते हैं, ये 48 बन रहा है। अब क्या करेंगे, 54 में से 48 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 6, तो यहाँ पे 6 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, 90 में से 27 माइनस करेंगे, 63 बचेंगे, फिर 63 में से 54 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 9। इसके बाद ये 9 और 24 को ऐड करेंगे, ये बनते हैं 33 में से 36 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 3। अब ये देखें, ये जो है हमें मैट्रिक्स ए वापस मिल गई। ये देखें 1 - 2 या 6, ये देखें 1 - 2 - 6, -3 2 9, ये देखें -3 2 9 2 0 माइनस का 3, ये 2 0 माइनस का 3। यानी कि देखें, देखना ये है कि कितनी बार मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर सेम आया है। देखें 2 टाइम के बाद ये 2 टाइम मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद हमने ये 3rd टाइम मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमारा आंसर सेम आया, यानी कि वही मैट्रिक्स हमें ए मिली है। अब हमें मालूम करना है इसका पीरियड क्या होगा। इसका पीरियड ये है कि हमने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया था, तब जाके हमें ए का मैट्रिक्स सेम आया है, यानी कि मैट्रिक्स ए मिला है। अब क्या करेंगे, पावर इसमें 3 जो है, 3 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 2 जो है हमारा के है, के का मतलब है हमारा पीरियड ऑफ मैट्रिक्स है। यह क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेम्पोटेंट और इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स हमें दी हुई है, हमें इनमें से मालूम करना है कौन सी इनवॉलेटरी है, कौन सी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ये डेफिनेशन है आइडेम्पोटेंट की, किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर करें, आंसर वही मैट्रिक्स सेम आ जाए। देखें मिसाल, ये एक मैट्रिक्स है, इसे मैं स्क्वायर करूँगा, अगर आंसर सेम आ रहा है तो हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है ये इनवॉलेटरी है। दूसरी बात, अगर सेम आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है। अगर स्क्वायर करने के बाद जवाब आइडेंटिटी आ रही है तो हम क्या कहेंगे, ये इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है। देखें, इस मैट्रिक्स को मैं कहता हूँ, लेट्स से ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसको हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा इसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए मैंने इसको 2 दफ़ा लिखा है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है सेम। क्या करेंगे, हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 बनेगा, ये माइनस है, 3 1 द माइनस का 3,
यानी कि 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, अब 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 12। इसी तरह ये भी मैंने मल्टीप्लाई किया, 4 को 3 के साथ, 4 3 12, फिर 3 को 0 के साथ, 3 0 0, फिर 3 को 4 के साथ माइनस का 12, फिर 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ 12, 3 को 1 के साथ माइनस का 3, फिर 3 को 3 के साथ माइनस का 9। इसी तरह नीचे भी मैंने अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह थर्ड रो में 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 द 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 द 12, ठीक है। इसी तरह फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब हम करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। देखें यह है 16 में से 3 माइनस करेंगे 13 बचेगा, 13 में से 12 माइनस करेंगे 1 बचेगा, ये माइनस का 12, ये प्लस का 12 कट गया तो क्या बचेगा 0। ये देखें 12 में से 3 माइनस करेंगे क्या बचेंगे 9, 9 में से 9 को माइनस करेंगे 0 बचेगा, ये 0 है। इसी तरह 4 4 से कट गया 0, ये 12 प्लस 4 16, 16 में से 16 माइनस करेंगे क्या बचेगा 0, और ये भी 0 हो गया। अब ये है ये 13 में से 12 माइनस करेंगे क्या बचेगा 1। देखिए इस मैट्रिक्स को मैंने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, यानी कि स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद आंसर जो आ रहा है वो आंसर आ रहा है यूनिट मैट्रिक्स। तो इसे हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है ये इनवॉल्यूटरी है, ये आइडेम्पोटेंट नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट है, हम उसे चेक करते हैं कि ये आइडेम्पोटेंट है या इनवॉल्यूटरी है। ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। इसे मैं कह रहा हूँ ये लेट से ये ए है, अब इसे मैं करूँगा स्क्वायर, मैंने स्क्वायर किया है। स्क्वायर का मतलब है ए को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए है। अब इसको मैं 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है जो हमने पहले सीखा हुआ है पार्ट 1 में और क्वेश्चन 8 में, वही मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। मैं दोबारा फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। देखें माइनस इंटू माइनस प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 आ रहा है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 द 2, फिर 4 को -1 के साथ -4, फिर 2 1 द ये माइनस का 2 होगा, फिर 2 2 द ये माइनस का 4, 4 2 द ये प्लस का 8। इसी तरह 4 1 द माइनस का 4, 2 4 द माइनस का 8, 4 4 द 16। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट रो को छोड़ के सेकंड रो को उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 द माइनस का 1, 2 1 द माइनस का 2, माइनस इंटू माइनस 4 1 द 4। देखिए 1 1 द माइनस का 1, 2 1 द माइनस का 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 द 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 द 2, माइनस इंटू माइनस 2 2 द 4, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 2 द 8। फिर थर्ड रो को हम लास्ट कॉलम से यानी कि थर्ड कॉलम से सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 4 द 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 द 8, 4 4 द 16, माइनस का 16, ठीक है। इसी तरह हम थर्ड रो उठाएंगे, 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 1, 2 1 द 2, 4 1 द माइनस का 4, 4 1 द माइनस का 4। अब क्या करेंगे 1 4 द माइनस का 4, पहले इसे करते हैं सेकंड रो से। 1 2 द माइनस का 2, 2 2 द माइनस का 4, 4 2 द 8। अब 1 4 द माइनस का 4, 2 4 द माइनस का 8, 4 4 द 16। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 + 1 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे, माइनस का 1 बचेगा। 8 में से 4 को माइनस करेंगे, 4 बचेगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 बच रहा है। 16 में से 8 माइनस करेंगे, 8 बचेगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बच रहा है 4। इसी तरह इसे माइनस करेंगे, 4 में से 2 को निकालें, 2 में से 1 गया, 1 बच रहा है। 2 + 1 3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे, माइनस का 1 बचेगा। और इसे देखते हैं, ये 8 में से 6 माइनस करेंगे, माइनस का 2, ये है
12, 8 प्लस 4 12, 16 में से 12 माइनस करेंगे, 16 में से माइनस का 12 निकालेंगे तो माइनस का क्या बचेगा 4, या माइनस का 4। और ये देखें 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, 8 में से 4 को निकालेंगे, क्या बच रहा है 4। अब देखें ये जो आंसर है ये, और इस मैट्रिक्स को देखें, ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि मैंने इस मैट्रिक्स को स्क्वायर किया, आंसर सेम आया। अगर स्क्वायर करने के बाद आंसर सेम आए तो उसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर करने के बाद आंसर आए आई का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 जो था ये इनवॉल्यूटरी था, और पार्ट 2 जो है ये इनवॉल्यूटरी था, और पार्ट 2 जो है वो आइडेम्पोटेंट है।